हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फिनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों का एक चैप्टर चल रहा है हायर परचेज सिस्टम, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर का सारा थ्योरी कवर कर लिया है। कैश प्राइस का कैलकुलेशन हम लोगों ने सीख लिया है एन्युटी मेथड और इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड से। दूसरा, हम लोगों ने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सीख लिया है। कई मेथड हम लोगों ने इसमें सीखा है। और आज हम लोग मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट बनाना सीखने वाले हैं। ये मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं, किसके बुक में बनता है, डिटेल में आज हम लोग बात करेंगे। और एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक इम्पॉर्टेंट फुल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। मेंटेनेंस अकाउंट बनाना सीखेंगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना भी सीखेंगे, जनरल एंट्री भी करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेंटेनेंस सस्पेंस क्या है। तो मेंटेनेंस सस्पेंस जो है, ये हायर वेंडर परचेजर को जब कोई एसेट सेल करता है तो जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं हो जाता है, यानी उस एसेट्स का जब तक फुल अमाउंट पे नहीं हो जाता है, तब तक वेंडर जो है परचेजर के उस एसेट्स पर, जो जिस एसेट्स को परचेजर यूज़ करता है, उस एसेट्स पर किए जाने वाले खर्च, जो रिपेयरिंग पर खर्च किए जाते हैं, जो उसके सर्विसिंग पर खर्च किए जाते हैं, या उसके ओवर हॉलिंग पर खर्च किए जाते हैं, इन सारे खर्चे का पेमेंट कौन करेगा? तो वेंडर करेगा। तो हायर वेंडर जो है परचेजर से स्टार्टिंग में ही कुछ अमाउंट कैश वैल्यू यानी कैश प्राइस पर ऐड करके, एक एडिशनल अमाउंट ऐड करके एक हायर प्राइस चार्ज करता है। और इस बात का जानकारी, इस बात का खबर जो है, इस बात का नॉलेज नहीं रहता है परचेजर को कि मुझसे रिपेयरिंग पर या मेंटेनेंस के नाम पर कुछ एक्स्ट्रा पैसा मेरे से चार्ज किया गया है, जो कि एसेट्स में ऐड कर दिया गया है, और वो भी मुझे ही पेमेंट करना पड़ेगा। वेंडर क्या करता है, ये अमाउंट लेने के बाद समय समय पर, टाइम टू टाइम, जो मेंटेनेंस पर खर्च किया जाता है वो हायर वेंडर ही खर्च करता है अपने जेब से, लेकिन पहले तो वो पैसा ये कलेक्ट कर लिया रहता है ये परचेजर से। तो इस पैसे से अब वो एस्टिमेट करता है हर साल कि इस साल रिपेयरिंग पर कितना खर्च किया जाने वाला है, वो मेंटेनेंस में उतना ट्रांसफ़र कर देता है। दूसरे साल कितना खर्च किया जाने वाला है, तीसरे साल कितना खर्च किया जाने वाला है, वगैरह वगैरह। उसने जितना पैसा मेंटेनेंस में ट्रांसफ़र कर रखा है, अगर उससे ज़्यादा अगर खर्च हो जाता है, तो ज़्यादा अगर खर्च हो गया, इसका मतलब वो मान के चलता है कि मुझे लॉस हो गया, इस लॉस के अमाउंट को पीएल में ट्रांसफ़र करता है। अगर इस एस्टिमेटेड खर्च से अगर वो कम खर्च करता है, तो उसको लगता है कि उसका कुछ पैसा बच गया और उसके लिए प्रॉफिटेबल अमाउंट है, तो उसको वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। और इसी बात को हम लोग जो है आज डिटेल में समझने वाले हैं एक क्वेश्चन के बेसिस से। आइए देखते हैं। इसी क्वेश्चन से हम लोग सारा कुछ समझेंगे। आइए, कैश प्राइस एक मशीन का है 3,000 रुपया, और इसका हायर परचेज प्राइस जो है 4,000 रुपया है। 4,000 जो ये प्राइस है आपका हायर परचेज प्राइस, यानी यही अमाउंट है जो हायर परचेजर वेंडर को पे करेगा इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे। इस 4,000 रुपया में जो है सर्विसिंग मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो भी इंक्लूड है। इस बात की जानकारी परचेजर को नहीं है, वेंडर को है। तो वेंडर जो है, वेंडर ही बनाएगा मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट, और रिपेयरिंग मेंटेनेंस का खर्चा कौन पेमेंट करेगा? वेंडर ही सारा कुछ करेगा। आइए बात करते हैं। द मशीन इज सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 अप्रैल 2014। इस डेट को मशीन सेल किया गया है। परचेजर पेमेंट इज मेड इन 6 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,000 ईच। और 4,000 रुपये का जो हायर परचेज प्राइस है, तो कैसे पेमेंट किया जा रहा है? तो 1,000 रुपये वाला जो है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट करके पूरा 4,000 का जो अमाउंट है वो पे किया जाएगा। इट वॉज अग्रीड दैट द मशीन विल बी मेंटेन्ड फ्री ऑफ चार्ज। अब मशीन का जो मेंटेनेंस वगैरह जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। जो परचेजर के पास जो मशीन है, कौन करेगा? वेंडर करेगा। The actual expenses of maintenance were ₹100 and ₹250 in the first and second year respectively. Thou past experience showed that they are ₹500, of which 70 are for the first year. अब समझिए बात को। पिछले कुछ वर्षों का एक्सपीरियंस है, अनुभव है वेंडर को, और उसने एक्सपेक्टेशन कर लिया कि 100 रुपया जो है, 100 रुपया खर्च किया जाना है पहले साल, और दूसरे साल खर्च होने वाला है 250 रुपया मेंटेनेंस पर। लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर इसने जो है परचेजर से कितना पैसा कलेक्ट कर लिया है?
500। तो वेंडर ने परचेजर से 500 रुपया मेंटेनेंस के नाम पर ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है, यानी इस 4000 रुपये में जो है 500 रुपया तो मेंटेनेंस वाला अमाउंट है, आप मान करके चलिए। इसमें ये जो 500 रुपया जो है मेंटेनेंस के नाम पर, इसमें वो एस्टिमेट क्या करता है देखिए, तो कहता है कि फर्स्ट ईयर जो है मेंटेनेंस पर 70 रुपया खर्च होने वाला है, ये मान के चल रहा है, और बाकी का पैसा जो है सेकेंड ईयर में, यानी 2 साल है ना, हाफ ईयरली 4 इंस्टॉलमेंट है, यानी टोटल 2 ईयर्स है, 2 साल है, तो पहले साल के लिए 70 रुपये का मेंटेनेंस पर खर्च होने वाला है, और टोटल इसने 500 रुपया ट्रांसफर कर लिया है मेंटेनेंस में, तो 70 रुपया जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए है, तो सेकेंड ईयर के लिए कितना बचा, 500 में से 70 निकाल दीजिए तो 430 यानी 430 रुपया। तो फर्स्ट ईयर के लिए 70 रुपया और सेकेंड ईयर के लिए 430 रुपया, दोनों को मिला दीजिए तो 500 रुपया मेंटेनेंस के नाम पर वेंडर ने कलेक्ट कर लिया है परचेजर से। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, वेंडर के बुक में हम लोग को जनरल एंट्री करना है और मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट बनाना है, ठीक है, एक अकाउंट बनाना है और जनरल एंट्री करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का देखिए, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और पहले से हम लोग जानते हैं कि व्हेन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड पीरियड बोथ आर इक्वल, जब दोनों इक्वल हो, यानी पीरियड यहाँ इक्वल है, 1,000 का 4 इंस्टॉलमेंट है, सॉरी पीरियड इक्वल है, 6 महीने का इंस्टॉलमेंट है 4, तो 6 महीने का इंस्टॉलमेंट है, तो 6 महीने का पीरियड इक्वल है आपस में, और इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है 1,000 का 4 इंस्टॉलमेंट है, तो अमाउंट भी इक्वल है। ऐसे केस में हम लोग कौन सा मेथड लगाते हैं, याद करिए आप, इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। कौन सा मेथड, इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो 4 इंस्टॉलमेंट है, तो पहले कॉलम में ये कॉलम बना लेंगे हम लोग, पहले कॉलम में हम लोग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, हम लोग इंस्टॉलमेंट का नंबर लगा देंगे। 4 इंस्टॉलमेंट है तो 4, 3, 2 और 1, ये हम लोगों ने रेसिप्रोकल नंबर लगा दिया। अब हम लोग बना लेंगे रेशियो, इसी का टोटल करके रेशियो बना लेंगे, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, तो 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10, ठीक है, और टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। देखिए, तो इसके लिए पहले हम लोग को टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना होगा। तो टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस 4000 है, कैश प्राइस 3000 है, 1000 रुपया जो है ये हो गया आपका टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इसी 1000 को हम लोग अलग अलग इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 1000 इंटू 4/10, 1000 इंटू 3/10, 1000 इंटू 2/10, 1000 इंटू 1/10, और ये हो जाएगा 400 रुपया इंटरेस्ट, यहाँ हो जाएगा 300 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया। कैश वैल्यू कितना है, तो इंस्टॉलमेंट पहला है 1000 रुपये, जिसमें 400 रुपये इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो 600 रुपये कैश वैल्यू होगा। दूसरे इंस्टॉलमेंट में 300 रुपये इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो 700 रुपये कैश वैल्यू होगा, और तीसरे इंस्टॉलमेंट में 200 रुपये इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो 800 रुपये कैश वैल्यू होगा। चौथे इंस्टॉलमेंट में 100 रुपया इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो फिर 900 का कैश वैल्यू होगा। इन चारों को अगर ऐड कर ले तो ये हो जाएगा 3000, जिसको हम लोग बोलेंगे कैश प्राइस, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग जर्नल एंट्री कर लेंगे और अकाउंट बना लेंगे। आइए, तो वेंडर के बुक में हम लोग को जर्नल एंट्री पहले करना है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है वैसे वैसे हम लोग को डेट वाइज एंट्री करना है। पहला एंट्री वेंडर करता है सेल का, यानी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। 3000 से जो कैश प्राइस का अमाउंट है, इससे ये पहला एंट्री हो जाएगा। डेट होगा 2014 अप्रैल 1। सेम डेट को वेंडर जो है ये हायर सेल्स से 500 जो मेंटेनेंस पर टोटल खर्च होना है इन 2 वर्षों में, ये 500 रुपया हायर सेल्स से निकाल करके मेंटेनेंस सस्पेंस में ट्रांसफर कर लेगा। हायर सेल्स क्रेडिट आइटम है, इससे अगर पैसा निकालना है तो उतना से इसको डेबिट कर देना पड़ेगा। तो हम लोग सेकेंड एंट्री करेंगे, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू
हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट। 500 मेंटेनेंस सस्पेंस में ट्रांसफर कर देना है। पैसा कहाँ से निकालना है? हायर सेल्स से। ठीक है, दूसरा एंट्री हो गया। इसके ठीक बाद हम लोग डाउन पेमेंट का एंट्री करेंगे। इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट नहीं है, वो एंट्री छोड़ दीजिए। अब हम लोग इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू कब करेंगे? तो 30 सितंबर को हम लोग इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट वेंडर के लिए एक तरह का इनकम है, तो ये क्रेडिट करेगा। डेबिट किसको करेगा? परचेजर को। क्यों? परचेजर से लेना है। तो फिर हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है 400 रुपया। ठीक है, इसके ठीक बाद अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट जो है ये रिसीव करेगा, अमाउंट रिसीव करेगा इंस्टॉलमेंट का। तो ये करेगा बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन? जो आया डेबिट, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर, तो हायर परचेजर अकाउंट। परचेजर से ये पैसा रिसीव हुआ है 1000 का अमाउंट। ठीक है, और इसी तरह से आपका ये पहला एंट्री हो गया। इंस्टॉलमेंट पेमेंट जो है इसने रिसीव कर लिया, और इसके ठीक बाद अब वेट करेगा ये हायर वेंडर। अगला नेक्स्ट जब 6 मंथ क्लियर होगा, कंप्लीट होगा, तो फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट के लिए फिर ये इंटरेस्ट ड्यू एंट्री करेगा। कब करेगा? 2015 मार्च 31 को। अब ये एक एंट्री करेगा इंटरेस्ट तो इसके लिए क्रेडिट होगा, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना है सेकेंड इंस्टॉलमेंट का? 300 रुपया। और फिर इस इंस्टॉलमेंट का पैसा इसको रिसीव हो जाएगा, तो ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, अमाउंट होगा 1000। ठीक है, इसके बाद अब ये मेंटेनेंस का पैसा जो पे करेगा, ये इसने जो जितना खर्च करना है इससे, तो इसको खर्च करना है कितना? सेम डेट को 100 इसने खर्च करना है। तो पैसा जो है वो मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट में डला हुआ है। तो जब ये पेमेंट करेगा तो मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट से ही पेमेंट किया जाएगा। तो मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा? पहले हम लोगों ने देखिए ध्यान से, मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट में जो पैसा है वो क्रेडिट कर रखा है जब पैसा इसमें आया है ट्रांसफर होकर के, तो पैसा इसी से हम लोग निकालेंगे। जब पैसा निकालेंगे तो मेंटेनेंस सस्पेंस को हम लोग डेबिट कर देंगे और करेंगे टू बैंक, जो पेमेंट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना? 100 रुपया खर्च किया गया है टू बैंक अकाउंट। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये जो 100 रुपया जो खर्च किया गया है, एक्चुअली में जो है फर्स्ट ईयर के लिए मेंटेनेंस में कितना एस्टिमेट हम लोगों ने किया था? 70 रुपया हम लोगों ने एस्टिमेट किया। तो 70 रुपया हम लोगों ने एस्टिमेट कर रखा था। चूंकि टोटल हम लोगों को खर्च कितना करना था? 500 रुपया। इस 500 में फर्स्ट ईयर के लिए हम लोगों ने एस्टिमेट किया 70 रुपया, और 430 जो है हम लोगों ने एस्टिमेट किया है सेकेंड ईयर के लिए। तो 100 रुपया तो हम लोगों ने एस्टिमेट कर रखा। तो खर्च कितना हो गया? तो नहीं, तो खर्च एक्चुअली में कितना हुआ है? 100 रुपया खर्च किया टू बैंक। पेमेंट आप देख रहे हैं 100 रुपया खर्च हो गया है, और एस्टिमेट कितना करके रखा था हम लोगों ने? 70 रुपया। तो 30 रुपीज़, 30 रुपया ज़्यादा हम लोगों ने एस्टिमेट से ज़्यादा खर्च किया। 70 रुपया एस्टिमेट किया, पेमेंट करना पड़ा हम लोग को 100 रुपया। 30 रुपया जो ज़्यादा, 30 रुपये जो ज़्यादा पे करना पड़ा, ये बिजनेस के लिए एक तरह का लॉस है, ऐसा वेंडर का कहना है। इसीलिए इस खर्चे को वो पीएल में ट्रांसफर करता है, जिसके लिए वो एंट्री करता है पीएल अकाउंट डेबिट टू मेंटेनेंस सस्पेंस। मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट कितना है? 30 रुपया। कैसे आया सर? तो 100 रुपया उसने खर्च कर दिया, एस्टिमेट किया हुआ था सिर्फ 70 रुपये का। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है 30 रुपया हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद अब जो भी एक्सपेंसेस हो, गेन हो, लॉस इनकम हो, सबको पीएल में ट्रांसफ़र करना होता है। तो इंटरेस्ट को हम लोग को ट्रांसफ़र करना होगा। इंटरेस्ट जो है वेंडर के खाते में क्रेडिट हो रखा है, जब उसको पीएल में ट्रांसफ़र करेगा तो डेबिट करना पड़ेगा। तो फिर
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। कितना कितना? तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है 400 रुपया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है 300 रुपया, ट्रांसफ़र करना होगा 700 रुपया। आप कहेंगे कि सर 400 रुपया अलग से पहले और 300 रुपया अलग से अभी, इसको हम लोगों ने इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया अलग अलग? इसलिए नहीं किया क्योंकि पीएल अकाउंट जो है साल में एक बार बनता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो जितने भी साल भर में आपने खर्चा किया, इनकम किया, गेन किया, अर्निंग जो भी किया, उसको पीएल में एक बार इकट्ठे ट्रांसफ़र करना होता है। तो हम लोगों ने इकट्ठे एक बार ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में फर्स्ट ईयर, अब एक साल कंप्लीट हो रहा है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में क्या करना होता है? जो भी सेल्स वगैरह हम लोगों ने किया है इसको ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करना होता है। सेल्स पहले हम लोगों ने कैड कर रखा है फर्स्ट एंट्री में, उसको जब ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा? इसके लिए एक एंट्री आपको करना पड़ेगा सिर्फ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 3000। कैश प्राइस का अमाउंट यहाँ आता है। अब आपका ये फर्स्ट ईयर का एंट्री जो है ना ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर क्या होगा? सेकेंड ईयर को फिर अब इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होगा। ये तीसरा इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट का डिटेल हो चुका है। तीसरे इंस्टॉलमेंट के लिए ये कब आएगा? ये आएगा 30 सितंबर 2015 को। ठीक है, इस दिन क्या होगा? सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री करेंगे, जिसके लिए एंट्री होगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट आपका है 200 रुपया इंटरेस्ट है। फिर इंस्टॉलमेंट के पेमेंट का एंट्री हम लोग करेंगे, यानी रिसीव होगा इंस्टॉलमेंट, तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट और टू हायर परचेजर अकाउंट 1000 का इंस्टॉलमेंट का इंस्टॉलमेंट आपने रिसीव कर लिया। इसके बाद फिर से मेंटेनेंस का पैसा आप पेमेंट कर रहे हैं सेकेंड ईयर। अच्छा, ये तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट के पहले करेंगे, अभी नहीं, तो हो गया। अब हम लोग फिर अब वेट करेंगे। अब हमारा दूसरा इंस्टॉलमेंट का डेट आ जाएगा, जो कि होगा 31 मार्च 2016 को। तो सबसे पहले तो हम लोग इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री करेंगे, जिसके लिए हम लोग को करना होगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट है जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है 100, और इस इंटरेस्ट को अब हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, अब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट रिसीव करेंगे हम लोग। तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। कितना? तो सारा ही इंस्टॉलमेंट 1,000 का है, 1000 रिसीव हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अब हम लोग पीएल में इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। और इस साल 2 इंटरेस्ट हुआ है 2 छमाही का, पहला है 200, दूसरा है 100। 300 रुपया जो है इंटरेस्ट हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे पीएल में। इसके बाद भी अब हम लोग का कुछ एंट्री होना है। आइए, इसके बाद अब हम लोग को फिर से इस साल जो मेंटेनेंस में जो खर्च किया गया है 250 रुपया, उसके लिए हम लोग एक एंट्री करेंगे सेम डेट को, और एंट्री करेंगे मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट में हम लोगों ने 500 तो ट्रांसफ़र करके रखा ही था पहले से, हायर सेल्स से निकाल करके। उस 500 में से पहले हम लोगों ने 100 रुपया खर्च कर दिया है। अब हम लोग 250 रुपया पे कर रहे हैं। ये रहा 250 का पेमेंट टू बैंक अकाउंट, पैसा चला गया 250 रुपये यहाँ से। ठीक है, 250 रुपये निकल गया इस अकाउंट से। ठीक, लेकिन सेकेंड ईयर जो है ना, अब देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट ईयर जो है 70 रुपये का एस्टिमेशन था और आपने पेमेंट कर दिया 100 रुपया, तो -30 लॉस हो गया, पीएल में ट्रांसफ़र हो गया डेबिट।
सेकेंड ईयर के लिए कितना एस्टिमेशन है, तो 500 में से 70 चला गया फर्स्ट ईयर में, बचा कितना 430। तो सेकेंड ईयर के लिए तो एस्टिमेट है 430, लेकिन एक्चुअली में खर्च कितना हुआ 250 रुपया, तो 180 रुपया बच गया। अरे भैया ये तो बढ़िया बात हो गया, तो ये भी पीएल में ट्रांसफर होगा, लेकिन ये अब क्रेडिट होगा 180। ठीक है, खैर तो इन सारे ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग को अब एंट्री करना पड़ेगा। आइए, तो मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक ये हो गया। दूसरा जो 180 जो बच गया, इसको हम लोग को पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो बच गया पैसा, तो प्रॉफिटेबल है, तो पीएल क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। कैसे, तो 500 में से 70 तो फर्स्ट ईयर के लिए था, तो बचा कितना 430। इस 430 में से 250 रुपया हम लोगों ने एस्टिमेट किया था, तो फिर 180 आपका पैसा बच गया। यही 180 हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे पीएल में, जिसके लिए एंट्री हम लोग को करना पड़ेगा मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट 180। और इसी के साथ जितना भी जर्नल एंट्री हम लोग करना था ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग को मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट बनाना होगा। तो मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट कैसे बनेगा, तो जो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर होकर के इसमें आया है, तो पहला एंट्री फर्स्ट ईयर का 1 अप्रैल 14 को फर्स्ट डेट को हम लोगों ने हायर सेल्स से 500 निकाल करके मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया, जिसका एंट्री हुआ था हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू मेंटेनेंस सस्पेंस। तो मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं, ये क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे उल्टे नाम से बाय मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट 500। कब, 2014 अप्रैल 1 को। इसके ठीक बाद इस साल के एंड में जो है हम लोगों ने मेंटेनेंस सस्पेंस के नाम पर हम लोगों ने खर्च किया है 100 रुपया, और एंट्री हम लोगों ने किया है मेंटेनेंस सस्पेंस डेबिट टू बैंक। सस्पेंस डेबिट हुआ, डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट। एक्चुअली में हम लोगों ने 100 रुपया खर्च कर दिया है। कब किया है, 2015 मार्च 31 को। तो फर्स्ट ईयर हमारा एस्टिमेशन 70 रुपये का था, खर्च कर दिया 100 रुपया, 30 रुपया तो हम लोग को घर से ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा, ऐसा मान के चलता है, लॉस हो गया एक तरह से, वेंडर का मानना है। तो उसने इस 30 रुपीज़ को पीएल में ट्रांसफ़र किया और एंट्री किया था पीएल अकाउंट डेबिट टू मेंटेनेंस सस्पेंस। तो मेंटेनेंस सस्पेंस क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट। अमाउंट कहाँ से आएगा जी, 100 माइनस 70 इक्वल टू 30। डेट क्या होगा, 2015 मार्च 31। ठीक है, ये हो गया। और इसी के साथ फर्स्ट ईयर का आपका जो है काम कंप्लीट हो गया। ये हो गया 530, इधर भी 530। बैलेंस देखिए, फर्स्ट ईयर का काम हम लोगों ने पूरा कर लिया। बैलेंस देखिए 430 रुपये बचा है। ये 430 430 जो है ये सेकेंड ईयर के लिए है। टू बैलेंस CD और डेट डालेंगे 31 मार्च 2015। अब हम लोग करेंगे 1 अप्रैल 2015 को बाय बैलेंस BD 430। बैलेंस ट्रांसफर होकर के आगे 430। सेकेंड ईयर हम लोगों ने खर्च किया है मेंटेनेंस के नाम पर 250 रुपया। तो मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो डेबिट साइड में करेंगे टू बैंक अकाउंट 250 रुपया। 250 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, बचा 180 रुपया। इसको हम लोगों ने पीएल में ट्रांसफर किया था और एंट्री हम लोगों ने किया था, ये वाला एंट्री हम लोगों ने किया मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल। सस्पेंस डेबिट हुआ, डेबिट साइड में लिखेंगे टू पीएल अकाउंट 180। और इस तरह से डेबिट का टोटल 430, क्रेडिट का टोटल 430 और दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया। और डेट डाल देंगे। ये घटना कब घटा है, तो ये 2016 मार्च 31 को दोनों ही घटना घटा है, दोनों ही ट्रांजेक्शन इस डेट को हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ हम लोगों ने मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट भी बनाना सीख लिया। चलो जी,
तो बनाना काफ़ी आसान है, जो हम लोगों ने एंट्री में किया है उसी को ट्रांसफ़र कर देना होता है, पोस्टिंग है बस। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट में टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर शेयर करें। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज हम लोग इतना ही, इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।